जब भी आपको यह सुनने को मिलता है कि वो एक बोर्ड का टॉपर बन गया है, तो आपके जहन में एक बात आती है कि आखिर उसने कैसे पढ़ा होगा, आखिर उसने क्या किया होगा, आखिर उसने कौन सी किताबों को इस्तेमाल किया होगा, इस आखिरी वक्त में उसने कैसे पढ़ाई की होगी जो आज वो बोर्ड का टॉपर बन गया है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो हर एक टॉपर करता है, वो किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो। चलिए इन 5 पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हर एक बोर्ड टॉपर के पास एक नॉर्मल बच्चे के बराबर ही समय होता है। दिन में 24 घंटे ही होते हैं, बोर्ड टॉपर के 32 घंटे नहीं होते। याद रखिएगा, सही समय का उपयोग आपको टॉपर बना सकता है, जो कि आज मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और आप कैसे टॉपर बन सकते हो एक बोर्ड के, उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि सही समय का उपयोग। बच्चों, 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, यह तय करता है कि आप टॉपर बनेंगे या टॉपर नहीं बनेंगे। सो बच्चों ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आपको अगर टाइम को मैनेज करना है तो अपने अकॉर्डिंग करना है। आप किसी दूसरे के बनाए हुए प्लान को अगर फॉलो करने के लिए जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आपको अपना प्लान खुद से बनाना होगा, आज ही बैठना होगा और तैयारी करनी होगी। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि रिवीजन करने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिवीजन करने के लिए नई नई किताबें लेके आते हैं, नए नए प्रश्नों को हल करते हैं। याद रखिएगा, कभी भी बोर्ड का टॉपर ये बिल्कुल भी नहीं करता है कि टफ क्वेश्चन को हल करें। याद रखें, बोर्ड का टॉपर उन्हीं प्रश्नों को हल करता है जो उसके पेपर में आने वाले हैं। उसे कैसे पता कि यही प्रश्न पेपर में आएंगे? मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, वो अप्रैल से पढ़ाई शुरू करते हैं, उनका नवंबर तक सिलेबस पूरा हो जाता है और उसके बाद वो ऐसी बुक को उठाते हैं जिसके क्वेश्चन टफ हैं। भाई, एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते, एग्जाम में क्वेश्चन वही आते हैं जो आने हैं। इट मींस वही क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप हजारों बुक लगा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, इससे कुछ नहीं होता। रिवीजन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको वक्त पर कर लेना है। बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन करने के लिए किसी दूसरी बुक को उठाते हैं। नहीं, आखिरी वक्त में, आखिरी 1 महीने में अपने आपने जितना भी पढ़ा है ना अभी तक, उसको पूरा रिवाइज कीजिए, तब जाके आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर के पैटर्न का ज्ञान होना। अगर आपको पेपर के पैटर्न का सही ज्ञान नहीं है, वहां पर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको जब पता ही नहीं होगा कि 4 नंबर के कितने प्रश्न आने हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, या फिर बड़ा क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्या उसमें ऑप्शन होगा या नहीं होगा, अगर इस बात का ज्ञान नहीं है तो भाई आप ना बड़ा पछताने वाले हो। तीसरी चीज के बाद अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि एनसीईआरटी प्रश्नों के हल। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि एनसीईआरटी प्रश्न करके आप बोर्ड में टॉप कर जाएं तो भाई कर जाओगे। एनसीईआरटी प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार बोर्ड पेपर में आते हैं। आप क्या करें, एनसीईआरटी प्रश्नों को पहले महत्व दें, क्योंकि भाई कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन ना हो। हर दम यही होता है कि अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस है तो भाई 80% लगभग आपको सिलेबस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही देखने को पेपर में मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कि 5वां ऐसा पॉइंट है जो आपको बोर्ड में टॉपर बना सकता है। 5वां है कि एनसीईआरटी प्रश्नों को कर लिया, अब क्या करें? भाई मॉडल पेपर कर लीजिए, भाई पीवाईक्यूज को कर लीजिए। पीवाईक्यू का मतलब है पिछले वर्ष के क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए। मॉडल पेपर करने के बाद आपको पेपर के पैटर्न का ज्ञान हो जाएगा। मॉडल पेपर करने के बाद आपको नए नए कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो भाई मॉडल पेपर जरूर करना है। साथ ही साथ आपको जो ये ऑनलाइन स्टडी है, इस पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय पर आपको का अगर कोई भी साथी है तो भाई आपका सही वाला साथी ये ऑनलाइन स्टडी ही है। ये ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली शाम को 5 बजे और रात में 8 बजे क्लास मैथ का और 5 बजे साइंस का मिलता ही मिलता है। तो भाई ये 5 पॉइंट आपको नहीं भूलने हैं। अब मेरा सवाल आपसे एक और है, ये सवाल है कि क्या आप बन सकते हैं बोर्ड का टॉपर? तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि भाई क्या मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा, मेरे पास वक्त है?
बिल्कुल आपके पास वक्त है। मेरी बात जरा फिर से सुनिएगा। अगर आप मैथ में कमजोर हैं, अगर आप साइंस में कमजोर हैं, मैं 2 ऐसे आपको वीडियो बताने वाला हूं जिनको देखने के बाद आपको भैया कुछ भी टेंशन होने ही वाली नहीं है। ध्यान से सुने। साइंस में अगर आप कमजोर हैं या फिर आप मैथ में आप कमजोर हैं, तो बच्चों साइंस के लिए जोश 3.0 सीरीज, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ ही साथ मैथ्स के लिए जोश 2.0 सीरीज। अब आपके मन में होगा कि भाई इसके लिए कितना पैसा देना है। भाई मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि ये एक ऐसा चैनल है जहां पे बच्चों का प्यार चलता है। बच्चों यहां पे आपको फ्री में ये मिलेगा सब कुछ। भाई अभी तक जो है ना, जो भी है इस चैनल पे सब कुछ फ्री है। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल ये रियलाइज हो गया होगा कि भाई मैं बोर्ड का टॉपर बन सकता हूं। और मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि इन दोनों सीरीज को देखने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, प्री बोर्ड में बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं मेरे पास कि सर जो आपने पढ़ाया था वही आया है। भाई बोर्ड में भी वही आएगा, तो आप बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से ही अपनी इस टॉपर की जर्नी को शुरुआत कर दीजिए भाई, इस जर्नी की। और अगर आपने आज से ही अपनी जर्नी की शुरुआत की तो अपने लक्ष्य पे आप जरूर पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है कि आप बोर्ड का टॉपर बनकर जरूर निकलेंगे।